नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरुवे नमः। महाकवि शूद्रक की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। पूर्वतन अभ्यास में हमने श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य और भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण का जो ध्यान था उसका अभ्यास किया था। किस प्रकार से उन श्लोकों का हमें वाचन करना था वो हमने सीखा। अब हम भगवद गीता में प्रवेश करेंगे। तो प्रवेश करने के लिए जो प्रथम अध्याय है वह इसका प्रवेशिक अध्याय कह सकते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया कोई भी श्लोक नहीं है। इसमें सबसे पहले धृतराष्ट्र बोलते हैं, फिर संजय हैं, फिर अर्जुन हैं। कृष्ण का इसमें कोई संवाद नहीं है। द्वितीय अध्याय से प्रारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो यह जो है अर्जुन के गांडीवम संस्रते हस्तात्पक्षैव परिदह्यते अथवा सीदंति मम गात्राणि मुखम चा परिशुष्यति बेपतुष्ट शरीरे में रोम हर्षश जायते इत्यादि जो उसके हाव भाव हैं, उसकी मनोस्थिति है, उसका वर्णन करता है कि मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है, मेरे शरीर के अंग सूखे जा रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है, स्थिर हो रहा है, शिथिल हो जा रहा है। तो वह अपने परिवार के जनों को, सगे जनों को अपने विरुद्ध देखता है तो वह घबरा जाता है। उसका मनोवैज्ञानिक जो स्थिति है, मनोस्थिति, वो अस्थिर हो जाती है। उस समय पर भगवान श्री कृष्ण एक गीत के माध्यम से, ऐसा है कि गीत के माध्यम से, क्योंकि इसको गीता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको हम गा सकते हैं, गेय पद है यह। और उस गीत के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण उस अर्जुन को, जिसकी मनोस्थिति पूरी तरीके से धूमिल हो चुकी है, उसको पुनः युद्ध के लिए खड़ा करते हैं कि भाई तू खड़ा हो, युद्ध कर। नयोच्यति गोविंदम से फिर वह पहुंच जाता है कि अब मैं युद्ध करूंगा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, जब वो कह देता है कि अब तो आप ही हमारे सब कुछ हैं, हम कुछ नहीं जानते, फिर भगवान उसको दिव्य मार्गदर्शन देते हैं, अपना विश्व रूप का दर्शन कराते हैं, सांख्य इत्यादि योगों का उसका अध्ययन कराते हैं, उसको बताते हैं और सत्परस्तम इत्यादि गुणों का बखान करते हैं, भक्ति का स्वरूप बताते हैं और अंत में उसको युद्ध के लिए खड़ा कर देते हैं। तो यह एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के रूप में यदि पहली बार किसी ने प्रयोग किया तो भगवान श्री कृष्ण हम कह सकते हैं कि पहले मनोवैज्ञानिक वही हुए। उनसे पहले अगर हुए हैं तो वह उतने दृष्टांत रूप से मुझे मिले नहीं। हो सकता है कि मेरे अध्ययन में कुछ कमी रह गई हो, पर मेरी दृष्टि में जितने ग्रंथों का अध्ययन हुआ ईश्वर की कृपा से, उनमें यही एक पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोग मैं मानूंगा। प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर अर्जुन का जो विषाद, वैसे तो पहले से तो संजय जो हैं और दुर्योधन का संवाद है, दुर्योधन का घमंड है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। यदि आप उच्चारण के लिए समर्थ हैं ओम के तो बिल्कुल करिए, और नहीं है तो आवश्यक नहीं है कि उसको बोलना ही है, बिना बोले भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। ठीक है। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्री परमात्मने नमः मैंने बोलना पहले भी बता दिया है आपको। अथ प्रथमोऽध्यायः। आपको एक अक्षर का जो बारीक उच्चारण करना आना चाहिए। ठीक है। प्रथमो और प्रथमो दोनों में अंतर है। थकार का पूर्ण उच्चारण करना है, अधूरा नहीं। ठीक, उसी प्रकार से ध्यायः ऐसा भी। ठीक है। आप चाहें तो प्रथमः अध्यायः ऐसा भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर है, क्या विवक्षा है आपकी। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच, यह भी उवाच जो है चा का पूर्ण उच्चारण करना है। धृतराष्ट्र उवाच, और ट्रा है यहाँ। कहीं कहीं धृत भी बोल देते हैं, जो दक्षिण भारत में मूलतः धृत का प्रयोग होता है। गुजराती इत्यादि लोग भी धृत का ही प्रयोग करते हैं। धृतराष्ट्र मतलब री को रू कर देते हैं, तो धृतराष्ट्र भी बोल सकते हैं। यदि आपका पारंपरिक उच्चारण वही है, अगर आप पारंपरिक रूप से री को रू ही पढ़ते आ रहे हैं तो रू ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप री पढ़ते आ रहे हैं तो री पढ़िए, उसमें भी कोई दोष नहीं है। ठीक। धृतराष्ट्र उवाच। हमारे मध्य क्षेत्र में तो रीकार ही बोलते हैं, रीकार का भी नहीं बोलते, हमारे धृतराष्ट्र बोलते हैं, धृत। ठीक है, र कर देते हैं आधा। ये तो थोड़ा मेरे अंदर पिताजी की कृपा हुई तो हमने धृतराष्ट्र बोलना सीखा। ठीक, वैसे तो हम भी धृतराष्ट्र ही बोलते थे, धृत तो बाद में आया ये। फिर है
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ठीक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। एक होता है हमारा छ और एक होता है हमारा छ। ये है हमारा च वर्ग का, ठीक है। और ये जो है वो का और शा के मेल से बनता है, इसलिए इसमें का और शा दोनों की ध्वनि आती है। कुरुक्षेत्रे, ठीक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो इसका उच्चारण है क्षा और इसका उच्चारण है छा, ठीक है। छा और क्षा में अंतर रखेंगे तो और भी श्लोकों में सहायता मिलेगी, ठीक। हटिए प्रभु। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, समवेता युयुत्सवः, युयुत्सवः, युयुत्सवः नहीं है, बहुत सारे लोग युयुत्सवः भी कर देते हैं, यू नहीं है, युयुत्सवः, ठीक है, छोटा वाला यू है, तो युयुत्सवः, युयुत्सवः नहीं है। मामकाः, यहाँ भी मामकाः बहुवचनांत है, तो मामकाः, पांडवाश्चैव, पांडवाश्चैव, चैव, ठीक है। शाह है ये वाला, शक्कर वाला शाह, और आगे चा था तो पांडवाश्चैव ऐसा होगा। मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय, किम अकुर्वत, ठीक है, ऐसा है, किम अकुर्वत संजय, संजय बाद में पढ़ेंगे। किम कुरवत, ये तकार जो है पूर्ण वाला है, यहाँ क्री धातु है, ये दोनों उभय पदी की है, ये दोनों पद में चलती है। यदि यहाँ पर हलंत कर देंगे आप तो ये दूसरे पद का प्रयोग बन जाएगा, और यहाँ छंद में जो 8 अक्षर होने चाहिए थे वो अक्षरों की भी कमी हो जाएगी। तो यहाँ अन्य दोष ना होने लगे, इसलिए उच्चारण की शुद्धता होनी चाहिए, ठीक है। 5वां वर्ण लघु होता है, अगर आप चौथा वर्ण गुरु कर देंगे तो कोई दोष नहीं होगा, खैर। पर उस पद में, इस जो संपूर्ण समूह है, इसमें 8 वर्ण होने चाहिए, और अगर आप तकार हलंत कर देंगे तो 7 वर्ण हो जाएंगे, तो फिर दोष आ जाएगा, साहित्यिक दोष भी हो जाएगा और वैयाकरणिक दोष भी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आत्मनेय पद का प्रयोग था, हमने परस्मय पद का प्रयोग कर दिया। जैसे आपने अपठत, अपठदाम इत्यादि पढ़ा होगा, तो वहाँ ऐसा करना चाहें तो अकुर्वत हो जाएगा। और अलभत यह बनता है परस्मय पद में, आत्मनेय पद में, अलभत, असेवत इत्यादि, ठीक है। तो यहाँ की मकुर्वत संजय, ठीक है, ये संजय पद है, जो संजय हम सामान्य रूप से जानते हैं वही संजय है, बस यहाँ ञ का प्रयोग आ चुका है नया, तो की मकुर्वत संजय, ठीक है। इसमें कोई अलग उच्चारण नहीं है संजय का, वही उच्चारण है जो हम बोलते हैं संजय, बस या का पूर्ण उच्चारण करना है, ठीक। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं शुरू से हम। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय, किमकुर्वत संजय, किम अकुर्वत था, ठीक, ये आगे मान लीजिए। यहाँ अनुस्वार जो है वो मकार हो जाता है, अगर अगर स्वर हो तो ऐसा नियम रहता है, तो किम अकुर्वत संजय ऐसा हो गया, ठीक है। संजय संबोधन है, इसलिए इसमें कोई विभक्ति नहीं लगी है, विसर्ग इत्यादि का प्रयोग नहीं है। अब संजय उवाच, संजय उवाच, उवाच वही पढ़ना है, चकार का पूर्ण उच्चारण उवाच, और ये बा नहीं है, उवा। संजय उवाच, ठीक। अब दृष्टवा, ठीक है, दृश्य प्रेक्षणीय धातु है, उसमें दृष्टवा ऐसा कैसे बनेगा ये देखिए, हम लिख कर बता दें। द्रि शा है आधा, फिर टा है आधा, और फिर है वाह, इस प्रकार से है। तो इन सब का उच्चारण करना है, इन दोनों का आधा आधा और इसका पूर्ण और इसका दुगना, ठीक है। तो दृष्टवा, दृष्टवा, दृष्टवा तु पांडवानीकम। अब संजय जी कह रहे हैं
कि दृष्टवातु, दृष्टवातु, यहाँ तू नहीं है, तू, दृष्टवातु पांडवा, पांडवानीकम, दृष्टवातु पांडवा, पांडवानीकम, ठीक है, पांडवानीकम, दृष्टवातु पांडवानीकम व्यूढ़म, ठीक है। यहाँ संस्कृत में लोग सोचते हैं इस वाले ढा का प्रयोग है, ऐसे नीचे बिंदी वाला कोई ढा का प्रयोग नहीं है। संस्कृत में नीचे बिंदी नहीं होती, इस वाले ढा का प्रयोग होता है। इसलिए देखिए व्यूढ़म शब्द लिखा हुआ है ना, व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, दुर्योधनस्तदा, ऐसे तोड़ तोड़ कर भी पढ़ सकते हैं। व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य, आचार्यमुपसंगम्य, ठीक है, आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास अच्छे प्रकार से जाकर, आचार्य कौन है तो द्रोणाचार्य उसके जो गुरु हैं उनके पास जाकर, आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत, राजा वचनमब्रवीत। अब देखिए यहाँ ऊपर जो आपने पढ़ा था अकुर्वत, वहाँ तकार पूर्ण था, यहाँ अब्रवीत में तकार हलंत वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्रू व्यक्तायाम वाची धातु है वो परस्मय पद की। तो आप किसी शब्द को अगर आधा कर दें, किसी अक्षर को आधा कर दें या किसी अक्षर को पूर्ण कर दें तो उसमें कई दोष आ जाते हैं जो उसमें नहीं आने चाहिए थे। ऐसे दोष भी उसमें संलग्न हो जाते हैं। उनसे बचने के लिए, उनसे दूर रहने के लिए इसकी परम आवश्यकता है। ठीक है, तो दृष्टवा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। ठीक, वैसे यहाँ अब आपको अनुष्टुप छंद ही मिलेंगे, तो आपको 8 अक्षरों पर यति देनी है। मैंने यति के बारे में कुछ नहीं बताया, बता देता हूँ। जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो 1 2 3 4, 4 वर्ण ये हो गए, 1 2 3 4, 4 ये हो गए। तो यहाँ रुकना है थोड़े से समय के लिए। फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 4 8, तो यहाँ रुकना ही है, विराम दिया ही है उन्होंने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वर्ण हो गए। तो 8 पर यहाँ यति देनी है, यहाँ यति देनी है। इसका मतलब है कुछ समय के लिए रुकना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। और त्रा के बारे में भी जान लीजिए। त्रा जो है वो हमारे ता और रा से मिलकर बना है, इसलिए इसमें त्रा जैसी ध्वनि आती है, ता और रा मिलकर त्रा। उसी प्रकार से दृष्टवादु पांडवानिकम, देखिए जो हलंत शब्द है जिनमें कोई स्वर नहीं लगा है, उनको हम गणना नहीं करते हैं। साहित्य में उनकी गणना नहीं होती है। ठीक है, व्याकरण में तो उनकी गणना कर ली जाती है, साहित्य शास्त्र में उनकी गणना नहीं है। तो साहित्य शास्त्र 2 ही प्रकार के वर्णों को मानता है, एक लघु और एक गुरु। लघु मतलब जो छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई छोटा अ छोटा ऊ छोटी री वाले जो शब्द हैं, अथवा जो गुरु हैं बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ और री का बड़ा भेद होता नहीं है। ए ऐ ओ औ इत्यादि जो हैं अमहा, इनको ही दीर्घ गुरु मानता है। दीर्घ और ह्रस्व जो हैं वो हमारे व्याकरण में होते हैं और लघु गुरु साहित्य में होते हैं। तो 8 अक्षरों पर रुकना है। सिंपल सी बात है, श्लोक को आधा काट देना है, जैसे यहाँ से ये आधा कट जाएगा। ठीक है, दृष्टवा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। अब ये संगम्य पद क्या है? तो संगम्य यह है, मेहनत पर पानी फिर गया। हरे प्रभु, संगम्य। ठीक है, सम उपसर्ग पूर्वक गम रे गतौ धातु से लेप प्रत्यय करने पर संगम्य रूप बना।
यानी अच्छी प्रकार से जाना, मतलब तो उपसंगम्य रूप है। उप मतलब समीपार्थक होता है, उनके पास जाकर, अच्छी प्रकार से उनके पास जाकर। देखिए अर्थ में भी वही लिखा है कि द्रोणाचार्य के पास जाकर, वैसे भली भांति जाना ऐसा भी हो सकता था, क्योंकि सम उपसर्ग अच्छे प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ हमारा द्वितीय श्लोक समाप्त हुआ। अब तृतीय, पश्यै, पश्यै ऐ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पश्यै ये वाली ऐ है, तो इसका उच्चारण भी आपको ध्यान रखना है कि ऐ का उच्चारण किस प्रकार से होता है, वह विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, पश्यैताम, पश्यैताम, ता है बड़ा वाला, तो पश्यैताम पांडुपुत्राणाम, यहाँ थोड़ा तोड़ने का विषय है। पश्यैताम पांडुपुत्राणाम, पश्यैताम पांडुपुत्राणाम, इस माँ को जोड़ दीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तक 8 वर्ण हो गए हमारे। ठीक है, अब आगे से चलते हैं। आचार्य महतीम चमूम, आचार्य महतीम चमूम, यहाँ से माँ इधर मिल जाएगा और जो आ है वो इस साइड आ जाएगा। तो आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येन धीमता पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम। ठीक है, आचार्य महतीम ईम चमूम ओम, दीर्घ वर्ण है, इनका दीर्घ ही उच्चारण करना है। महतीम चमूम व्यूढ़ाम, 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 व्यूढ़ाम नहीं है, व्यूढ़ाम, व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण, द्रुपदपुत्रेण, द्रुपदपुत्रेण तब, तब मतलब तुम्हारा, तब शिष्येण धीमता, शिष्येण धीमता, शिष्येण धीमता, यहाँ भी होना है शिष्येण धीमता। ठीक है, ये धीमान शब्द का तृतीया है धीमता, और ये स्वरूपाणाम में शिष्य विभक्त, उससे सब स्वरूप ही हैं, शिष्येण द्रुपदपुत्रेण, ठीक है, इत्यादि। तो आपका जो शिष्य है, तब मतलब तुम्हारा अथवा आपका जो शिष्य है, उस धीमान अर्थात बुद्धिमान द्रुपदपुत्र के द्वारा इस व्यूह रचना युक्त महान सेना को पश्य मतलब देखो, एताम मतलब इसको, ठीक है, पांडुपुत्राणाम और पांडुपुत्रों की इस सेना को देखिए हे आचार्य, ऐसा वो कहना चाहता है। ठीक है, अर्थ भी समझा दिया आपके लिए, यहाँ कोई समस्या नहीं है। पश्यै यहाँ आई है बस, ताम पांडुपुत्राणाम यहाँ तोड़ना है, माँ इस साइड आ जाएगा और आ उस साइड चला जाएगा। तो आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता। यहाँ पर भी ढकार पर ध्यान दीजिए, वो वाला ढा नहीं है जो हम समझते हैं, ये बिना नीचे बिंदी वाला ढा है। ठीक है, मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ प्रभु, ये जो गीता है जीवन में उतर चुकी है अब तो, है ना। हमारे पिताजी बचपन से ही मारते कूटते सिखाते आ रहे हैं, तो अब तो ये एक प्रकार से याद हो चुकी है। तो अर्थ का हम बताना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब ये जो पहला अध्याय है तो इतना अच्छे तरीके से परिपक्व कर रखा है कि कहीं से भी अगर आप श्लोक बोल देंगे तो हम समझ जाएंगे, कहाँ से संख्या भी बता देंगे। मैंने पढ़ा नहीं है 3-4 साल से, पर संख्या अभी भी मुझे याद है कि यह श्लोक इतनी संख्या के आसपास तो होगा ही। अब तीसरा श्लोक है, चौथा श्लोक है ये, अत्र सूरा महेश्वासा। ठीक, हम थोड़ा दूर हो जाते हैं इससे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अब यहाँ पर दुर्योधन ही बोल रहा है और संजय उधर पर सुना रहे हैं कि दुर्योधन बोल क्या रहा है। तो वास्तविकता में जो वक्ता है वो दुर्योधन है, और जो हमें पुस्तक में लिखा दिख रहा है वो संजय हैं। वो संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। अब दुर्योधन कह रहा है कि अत्र शूराः महेश्वासा, यहाँ पर बड़े बड़े धनुओं वाले जो महाइषु, ऐसे महान धनुषों को धारण करने वाले कौन हैं?
भीमार्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन जैसे योद्धा इस युद्ध में उपस्थित हैं, शत्रु सेना का बखान कर रहा है। अत्र शूरा, यहाँ वही तालव्य शकार है तो शूरा, महेश्वासा, अत्र शूरा महेश्वासा, भीमार्जुन, भीमश्च अर्जुनश्च भीमार्जुनौ, ठीक है। तो भीमार्जुन समायुधे, भीमार्जुन, इसको तो एक ही पढ़ लीजिएगा, भीमार्जुन समायुधि, भीमार्जुन समायुधि, युयुधानो, युयुधानो नहीं है, युयुधानो ह्रस्व उ है तो युयुधानो, विराटश्च, टकार है, विराटश्च नहीं है, विराटश्च, द्रुपदश्च महारथः, युयुधानो विराटश्च, द्रुपदश्च महारथः, ठीक। फिर आगे कहता है पुरोजित तकार हलंत वाला है तो उसका पूर्ण उच्चारण नहीं करना है। अरे ये तो अगला श्लोक आ गया। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः, यहाँ तक समाप्त हुआ। अब अगला दृष्टकेतुश्चेकितानः, दृष्टकेतुष, धृष्ट नहीं है और धृष्ट भी नहीं है, धृष्ट है, रिकार है, और जो धृष्ट वाले हैं वो धृष्ट भी बोल सकते हैं। तो धृष्टकेतुश्चेकितानः अथवा दृष्टकेतुश्चेकितानः दोनों सही है। दृष्टकेतुश्चेकितानः, दृष्टकेतु और वो विसर्ग को सकार हो जाता है, सकार को शकार हो गया। दृष्टकेतुश्चेकितानः, काशीराजश्च, काशीराजश्च, यहाँ ह्रस्वीकार है तो काशीराजश्च, वीर्यवान, ना थोड़ा आधा है और उस पर जोर भी देना है क्योंकि वह नासिका से निकलता है। नासिका वाले जितने भी वर्ण हैं उन सब पर आपको ऐसे ही करना पड़ता है विशेष। जैसे आपने लभताम, पठेताम, माँ पर थोड़ा ऐसा लगता है कि गूंज रहा है ना, उसी प्रकार से वीर्यवान, ठीक है। दृष्टकेतुश्चेकितानः, काशीराजश्च वीर्यवान। अगला पंक्ति जो है पुरोजित तकार हलंत है, उसके लिए उसका पूर्ण उच्चारण नहीं करना है। पुरोजित कुंतीभोजश्च, कुंतीभोज, ठीक। यहाँ पर भी ई ऐसी नहीं है, छोटी ई है इसलिए छोटी का प्रयोग करेंगे। पुरोजित कुंतीभोजश्च, वैसे तो कुंतीभोज एक ही है, इनको अलग अलग नहीं करना है, उच्चारण की दृष्टि से मैं अलग अलग कर रहा हूँ। पुरोजित कुंतीभोजश्च, नहीं तो आप लोग सोचे कुंती भी युद्ध करने गई थी, ऐसा नहीं है, ये कुंती के संबंधी हैं। पुरोजित कुंतीभोजश्च, शैब्यश्च, यहाँ पर भी शै है, शैब्यश्च, व्यश्च है, व्यश्च नहीं है, वा नहीं है, वा है, शैब्यश्च, यहाँ भी श्च है, शैब्यश्च नरपुंगवः। पुरोजित कुंतीभोजश्च, शैब्यश्च नरपुंगवः, पुरोजित कुंतीभोजश्च, शैब्यश्च नरपुंगवः। दृष्टकेतुश्चेकितानः, काशीराजश्च वीर्यवान। पुरोजित कुंतीभोजश्च, शैब्यश्च नरपुंगवः, ठीक। अब अगला श्लोक हमारा युधामन्युश्च विक्रांत, युधामन्यु और आगे चाहे मिला देंगे तो युधामन्युश्च स्वरूप हो जाएगा। युधामन्युश्च विक्रांत, युधामन्युश्च विक्रांत, ठीक है। युधामन्युश्च विक्रांत, विक्रांत ता का पूर्ण उच्चारण करना है।
उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, उत्तमौजाश्च, मौजाश्च, उत्तमौजा किसी का नाम है, एक योद्धा का नाम है उत्तमौजा, ठीक है। मौज में रहते थे, उत्तम मौज में। ये वास्तविकता में उत्तम ओज है जिसके पास, ओज मतलब उसका आभा, दमक जिसकी है वह उत्तम ऊजा है, ठीक है। तो उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, उत्तमौजाश्च वीर्यवान्। अब सौभद्रो अभिमन्यु, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। देखिए यहाँ पर दुर्योधन भी अपने संबंधियों को बता रहा है, आखिरकार भैया उसी के पुत्र भी तो हैं। सौभद्र अभिमन्यु भी तो उसी के पुत्र हुए, वह भी तो उनका ताऊ हुआ। और द्रौपदेय जो हैं, द्रौपदी के पुत्र हैं, वो भी तो उसी के सब पुत्र हुए। तो उसके अंदर यह भाव नहीं आ रहा है कि ये मेरे पुत्र हैं, मैं इनकी हत्या क्यों करूं, मैं इनको राज्य दे दूं, इनका ये भी तो हमारे ही पुत्र हैं, हमारे ही तो भाइयों के पुत्र हैं। पर ऐसा उसके अंदर भावनाएं नहीं आ रही हैं। ये अर्जुन और दुर्योधन के मन की स्थिति भी यहाँ भिन्न भिन्न बताती है कि अर्जुन का स्वभाव कैसा है और दुर्योधन का स्वभाव कैसा है। तो आप गीता पढ़कर ही दुर्योधन को समझ सकते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ भी आएगी, इसमें कर्ण का नाम भी आएगा। और कुछ लोग जो मानते हैं कि कर्ण ने युद्ध नहीं लड़ा प्रथम 10 दिन, वास्तविकता में भीष्म पितामह से थोड़ा उसका विरोध था, ये बात सही है, पर यहाँ नाम है कर्ण का। ठीक, आगे देखेंगे हम। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। तो ये तो छोटे छोटे पद हैं, आप लोग पढ़ ही लेंगे। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, द्रौपदेयाश्च सर्व, यहाँ वा का पूर्ण उच्चारण करना है, एव यहाँ भी वा का पूर्ण उच्चारण करना है। सर्व एव महारथाः, सभी लोग महारथी शूरवीर हैं। अब अस्माकं तु विशिष्टाये, अस्माकं हमारे पक्ष में जो प्रधान सेनापति हैं उनको भी अब मैं बता देता हूँ, ऐसा बता रहा है। द्विजोत्तम मतलब ब्राह्मण श्रेष्ठ, द्विजानाम उत्तमः, जो द्विजों में उत्तम है। द्विज मतलब जिसका 2 बार जन्म होता है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 द्विज होते हैं। और यहाँ ब्राह्मण ही हैं लक्षणा। हम संयोगो विप्रयोगश्च से ध्यान कर लें तो द्रोणाचार्य ही हैं, तो ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको द्विजोत्तम कहा। ठीक। अस्माकं तु, अस्माकं तु, अस्माकं तु ऐसा भी कर सकते हैं आपका, अगर उच्चारण और क्लिष्ट करना है और शुद्ध करना है तो अस्माकं तु विशिष्टाय, अस्माकं तु विशिष्टाय, विशिष्टा। ठीक, विशिष्ट हम नहीं कहते, विशिष्ट अतिथि हैं हमारे, वही विशिष्ट सेनाध्यक्ष बता रहे हैं दुर्योधन जी अपने पक्ष के। अस्माकं तु विशिष्टा ये मतलब जो तान निबोध द्विजोत्तम, तान निबोध। ठीक, तान निबोध, तान मतलब उनको, निबोध अर्थात अब जान लीजिए अच्छे प्रकार से। नी मतलब नितराम बोध, नितराम बोधयतु, अच्छे प्रकार से जान लो, क्योंकि आप सेनापति हैं। सेनापति तो भीष्म है, आप भी एक सेनापति हैं, और आपको जानना है कि अब हमारे पक्ष में कौन कौन से महान योद्धा हैं। ठीक है, तो अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध, तान्निबोध द्विजोत्तम, तान्निबोध द्विजोत्तम, ध का पूर्णोच्चारण, मा का पूर्णोच्चारण। तान्निबोध द्विजोत्तम, तान्निबोध द्विजोत्तम। अगली पंक्ति। नायका मम सैन्यस्य, नायका, नायका मम सैन्यस्य, नायका मम सैन्यस्य, सैन सही है, ठीक है, से नहीं है, सैन्यस्य, न्यस्य, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान ब्रवीमि ते। संज्ञार्थम, ये संज्ञार्थम वाला संज्ञा ही है, जो हम संज्ञा हिंदी में पढ़ते हैं वही संज्ञा यहाँ है।
संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। ठीक है, संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते, संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। ठीक, यहाँ बड़ी ई है और यहाँ छोटी ई है, इसका ध्यान रखना है। संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते, ब्रवीमिते। ठीक, अब अष्टम श्लोक। भवान मतलब आप। ठीक, तो भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्तथैव च। ठीक, यहाँ बता रहा है कि भवान मतलब आप, और कौन है तो कहा भीष्मश्च। भवान भीष्मश्च कर्णश्च, श्च का यहाँ प्रयोग ज़्यादा है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च कृपश्च समितिञ्जयः, समितिञ्जयः कृपश्च समितिञ्जयः, कृपश्च समितिञ्जयः। कृपश्च कृपश्च बोले, कृपश्च वाले कृपश्च बोले। समितिञ्जयः, जो संजयः वाला जया है वही जया है, यहाँ वो संज्ञा है, वो विशेष। समितिञ्जय। ठीक, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, अश्व और इसमें ता भी मिला दिए, अश्वत्थामा। ठीक, ये था है, अश्वत्थामा नहीं है। कुछ लोग अलग अलग भिन्न भिन्न उच्चारण कर लेते हैं, थामा है। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा विकर्णश्च। ठीक, अश्वत्थामा विकर्णश्च, विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च। सोमदत्त, जो सोमदत्त के पुत्र हैं, भूरिश्रवा। ठीक, सोमदत्त के पुत्र हैं, और यहाँ सौमदत्त ही कहा है। जैसे दशरथ का पुत्र है दासरथि, वैसे ही सोमदत्त का पुत्र सौमदत्ति। ठीक है, तो सौमदत्तस्तथैव च, नीचे लिखा भी होगा ये सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। यहाँ सोमदत्त से सोमदत्त अर्थ नहीं है, सोमदत्त ही लिखा है। जैसे दासरथ ही राम, जो राम है वो दासरथी ही है, दशरथ में उत्पन्न हुए इसलिए उनको दासरथी कहा। उसी प्रकार से सोमदत्त में जो उत्पन्न है उसको सोमदत्ती ही कहा। तो सोमदत्तस्तथैव च, सौमदत्तस्तथैव च, सौमदत्तस्तथैव च, सौमदत्तस्तथैव च। अगला श्लोक। अन्ये च बहवः शूरा, अन्ये च बहवः शूरा, अन्ये च बहवः शूरा, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः। ठीक, अन्ये च बहवः शूराः। ठीक, शूरा विसर्ग का लोप हो गया, शूरा हो गया। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः, मदर्थे त्यक्तजीविताः, मदर्थे त्यक्तजीविताः। ठीक है, जो मेरे लिए, मदर्थे अर्थात मेरे हित के लिए, मेरे लिए युद्ध में आए हैं और अपने शरीर की, जीवन की आशा को त्याग कर, त्यक्त जीविता यानी जो जिजीविषा है, अपने जीवन की जो इच्छा है उनकी, उसको त्याग दिया, क्योंकि युद्ध में बचकर जा पाना संभव नहीं है सभी लोगों के लिए। तो मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः, अगला पंक्ति जो है, नाना शस्त्र प्रहरणाः। अब यहाँ नाना से अर्थ वो नाना नहीं है, नाना से अर्थ है अनेक, तो यहाँ बहुत लिखा है, अनेक बहुत सारे। तो नाना शस्त्र प्रहरणाः, नाना शस्त्र प्रहरणाः, प्रहरणाः, प्रहरणाः ऐसा नहीं करना, प्रहरणाः, राग पूर्णोच्चारण, हा का पूर्णोच्चारण। नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः, सर्वे युद्ध विशारदाः, विशारदाः
सर्वे युद्ध विशारदाः। ठीक है, सर्वे युद्ध विशारदाः। अब दशम श्लोक और आज के अभ्यास का अंतिम श्लोक। अब यहाँ तक उसने अपनी योद्धाओं की बात बताई। अब वो कह रहा है कि हम सुरक्षित हैं और जो सामने वाला शत्रु है वो असुरक्षित है। ठीक, अपर्याप्तं तदस्माकं, अपर्याप्तं तदस्माकं, कह रहा है कि अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, बलं भीष्माभिरक्षितं, बलं भीष्माभिरक्षितं, बलं भीष्माभिरक्षितं। ठीक, अपर्याप्तं तदस्माकं, तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं पर्याप्तं त्विदमेतेषां, पर्याप्तं त्विद, ये त्विद है, त्विद। ठीक, मेतेषां, तु इदम एतेषां ऐसा था और संधि होने के बाद त्विदमेतेषां बन गया। ठीक, पर्याप्तं त्विदमेतेषां। ठीक, पर्याप्तं त्विदमेतेषां, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं, बलं भीमाभिरक्षितं, बलं भीष्माभिरक्षितं। दोनों में थोड़ी थोड़ी समानता है। ठीक, यहाँ यमक कह सकते हैं हम, है ना। लटानुप्रास तो होगा नहीं क्योंकि एक ही अर्थ के दोनों शब्द होने चाहिए, तब लटानुप्रास होगा। यमक हो सकता है। तो बलं भीमाभिरक्षितं, बलं भीमाभिरक्षितं, यहाँ भीष्म था, यहाँ भीम था। बलं भीष्माभिरक्षितं, बलं भीमाभिरक्षितं, भिरक्षितं भिरक्षितं। ठीक, यहाँ अंतिम दशम श्लोक हमारा समाप्त हुआ। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। यहाँ जो षा है वो मूर्धन्य षकार है, इस पर भी ध्यान दें। तो त्विदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।